Hi friends, once again welcome to JX English and Motivation YouTube and Facebook channel. Friends, today again we are going to learn sentence structure. दोस्तों आज हम दोबारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और मैंने पहले भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का वीडियो बना रखा है, सो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि मैं दोबारा से ये वीडियो बनाऊं, सो मैंने बनाया। सो चलिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार पढ़ते हैं। सो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको यहाँ पर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका को बताऊंगा। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले हमें सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। सो हम सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट को फिर समझते जाएंगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। सो सब्जेक्ट के अंदर हम दो चीज़ को देखते हैं, एक है आपका नाउन और दूसरा है आपका प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट को आप एक बॉक्स मान लीजिए, उस बॉक्स के अंदर दो चीज़ पाया जाता है, पहली नंबर नाउन और सेकंड प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, यहाँ तक आपका प्रोनाउन है। और नीचे हम देखते हैं जैसे नेम, माई फादर, योर सिस्टर। सब माई फादर के जगह में आप दूसरे नाम भी लगा सकते हैं, माई सिस्टर, माई ब्रदर भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार योर सिस्टर के जगह में भी आप लगा सकते हैं। सो एक नंबर में हम देखते हैं आई का, आई, मैं, मुझे, मेरे, मेरा, मेरे, वी, हम, हमें, हमारा, हमारे, हमारी, यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, ही, वह, उसे, उसका, उसके, सी, वो, उसे, उसकी, उसके, दे, वे, उन्हें, उनका, उनकी, उनके, इट, वह, उसे, उसका, उसके, उसके। नीचे देखिए दिस, यह, दैट, वह, दिस, ये, दोस, वो। आप किसी के नाम, इसमें आपका भी नाम हो सकता है, सो आप नाम लगा सकते हैं, वो नाउन में आता है। मेरे पिता, मैंने यहाँ पर मेरे पिता लिख के रखा, सो आप मेरे सिस्टर भी, मेरी बहन, ऐसे भी कह सकते हैं। योर सिस्टर, आप देखते हैं तुम्हारी बहन। सो इसमें कोई दूसरा चीज़ इसमें हमने नहीं लिखा, केवल मात्र पहले लिखा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में ये फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है इम्पोर्टेंट। दूसरा हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आपको उसे समझना जरूरी है। सो हेल्पिंग वर्ब में पहले इज आर एम। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है, आई के साथ एम लग रहा है। उसी प्रकार वी के साथ क्या लग रहा है, आर। फिर यू के साथ क्या लग रहा है, आर। फिर ही के साथ क्या लग रहा है, इज। फिर सी के साथ क्या लग रहा है, इज। दे के साथ क्या लग रहा है, आर। इट के साथ इज। दिस के साथ आपको इज और दैट के साथ आपको क्या लगाना है, इज। और दिस के साथ आर और दोस के साथ यहाँ पर आर। नाम के साथ आपको इज का प्रयोग होगा। माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर बोलने के लिए आपको इसमें भी इज लगाना पड़ेगा और इसमें भी आपको इज लगाना पड़ेगा। सो जब आप इस का प्रयोग करेंगे, सो आप इस कॉलम में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, सो आपको आई के साथ वाज का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार वी के साथ आपको वर का प्रयोग करना होगा। यू के साथ आपको वर का प्रयोग करना होगा। ही के साथ आपको वाज का प्रयोग करना होगा। फिर सी के साथ आपको वाज का प्रयोग करेंगे और दे के साथ आपको वर का प्रयोग करेंगे। इट के साथ आपको यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। उसी प्रकार आपको दिस के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। दैट के साथ भी आप वाज का प्रयोग करेंगे। दिस के साथ आपको वर का प्रयोग करेंगे और दोस के साथ भी आप वर का प्रयोग करेंगे। नाम के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। माई फादर, योर सिस्टर, ये सब ऐसा कहने के लिए आपको इसके साथ वाज का प्रयोग करना होगा। फिर आपको योर सिस्टर में आपको वाज का प्रयोग करना पड़ेगा।
उसी प्रकार जब आप हैवेस को बनाएंगे सो हैवेस का प्रयोग करेंगे, हेड का जब बनाएंगे सो केवल हेड का प्रयोग करेंगे। डू डस में आपको इस प्रकार, और डीड में वो डीड सिंगल है सो आपको सबके साथ डीड लगेगा। फिर सेल विल के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हो रहा है, और नीचे दिए गए बचे हुए नाउन और प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग किए हैं। सो इस प्रकार आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको सबको एक साथ लगाना है, माने जब जिसका हम प्रयोग करेंगे तभी आप उसका प्रयोग करेंगे। सो ये आप जो सामने आप जो चार्ट को देख रहे हैं इसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट में जाकर देखेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब को किस जगह और किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। सो हेल्पिंग वर्ब में हम देखते हैं पहला इज आर एम। सो इज आर एम आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट है। सो इज आर एम में हम ऐसे तो डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन मैंने डेफिनेशन को लिखा ताकि आपको समझ में आए। आप और आपके परिजन जो है, यानी आप कौन हैं, आपके माता पिता क्या है, आपके भाई रिश्तेदार क्या है। सो उनके अपने अपने एक पद होता है, डेजिग्नेशन होता है। जैसे आप कह सकते हैं मेरे मम्मी एक गृहिणी है, यानी हाउसवाइफ है। सो जो कुछ है व्यक्ति इसमें लगाएंगे। वाज वेयर माने आपको इज आर एम का आपको पास्ट है। सो पास्ट में हम देखते हैं आप और आपके परिजन जो थे, सो उसमें आप लगाएंगे क्या थे। पहले आप कह सकते हैं मेरे भैया एक टीचर थे, अभी वो एक बिजनेसमैन है। सो जब थे लगाएंगे सो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, और जो है उसमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हैवेस, ये आपका प्रेजेंट है। सो हैवेस में आप और आपके परिजनों के पास जो है उसके लिए हम हैवेस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर हैड, आप और आपके परिजनों के पास जो था। सो ऐसा भी मैं कह सकता हूँ यदि आपको बुखार है सो आप हैवेस में लगाइए। आपको सिर दर्द है, आपको ज्ञान है, आपके पास पैसा धन दौलत है, सो आप हैवेस में लगा सकते हैं। और उसके पास्ट जो था वो आप हेड में लगाएंगे। हम कुछ सेंटेंस में देखते हैं जहाँ पर वर्ब नहीं होता है, उस जगह पे हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। वर्ब यानी क्रिया। सो जहाँ पर आपको वर्ब नहीं होता है, वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है। सो अंतिम में, सेंटेंस के अंतिम में हम इस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब आ सकता है। सो नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई एडजेक्टिव बताता है, और नाउन और प्रोनाउन के काम की अच्छाई या बुराई वो एडवर्ब बताता है। सो इस दो बातों को बस केवल दिमाग में रखिए कि एडजेक्टिव आपकी अच्छाई या बुराई को बताता है, और आपके काम की अच्छाई या बुराई वो एडवर्ब बताता है। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने पहले सब्जेक्ट को देखा, और सब्जेक्ट को हमने 3 नाम से पुकारा, और उसी प्रकार हमने देखा हेल्पिंग वर्ब को, सेकेंड और थर्ड हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखिए मैं सब्जेक्ट को लाया हूँ, यहाँ पर एक सब्जेक्ट, और यहाँ से मैंने एक इज आर एम लिखा, और हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपके नीचे यहाँ पर लिस्ट को देख रहे हैं। सो आपको इसके अनुसार आपको बनाना है। ठीक है। अब उसी प्रकार हमने नीचे लिखा सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो देखिए इसमें किसी भी प्रकार का मैं वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, यानी क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। फिर सब्जेक्ट हैवेस कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट हैड कॉम्प्लीमेंट। आई एम ए स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे स्टूडेंट्स एक नाउन है। सो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा। सो आप यहाँ पर आप उन सारे लोगों के बारे में लिख सकते हैं जो है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा माई फादर इज़ ए टीचर ना। सो मेरे पिताजी एक शिक्षक है, तो
तो जो कुछ है उसमें लिखेंगे, और इसमें जो थे आप, जैसे मान लीजिए सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा ही वॉज ए गुड बॉय। सो यहाँ पर वो अच्छा लड़का था, माने पहले वो अच्छा लड़का था, अभी भी अच्छा हो सकता है या बुरा है वो हमें नहीं, लेकिन जो थे या जो था उसमें आप ऐसे लगाएंगे। उसी प्रकार आपके पास जो कुछ है, मान लीजिए आपके पास आपके 2 बहन हैं, तो आपके पास बहन है या मेरी 2 बहन है, ये दो ही सेंटेंस सही है, आप दोनों लगा सकते हैं, माने जिसमें आपको सुटेबल लगे। सो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सी हैज़ 2 सिस्टर, उसकी 2 बहनें। आप यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए हैवेस में पास जो है, सो पास जो है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पास है ही बोलना है। सो आप ऐसा बोल सकते हैं उसकी 2 बहनें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला बात यह है कि हम इन दोनों जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें हमने कौन सा इस्तेमाल किया, हमने तीसरा नंबर को इस्तेमाल किया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। आपको ये सीखना होगा जो ये सब्जेक्ट है इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। उसी प्रकार देखिए इसमें सिंगल हेड है, सो हम हेड का प्रयोग करेंगे, जैसा आई हैड ए कार। सो मेरे पास एक कार था। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैड ए कार बट नाउ आई हैव ए, आपको ए के जगह में 2 लिख दीजिए, टू कार। सो मैंने इसके मतलब मेरे पास पहले एक कार था, अब मेरे 2 कार है। सो आपके बहन है, भाई है, सिर दर्द है, ज्ञान है, बुद्धि है, जो कुछ है इसमें लगा सकते हैं, और जो था इसमें आपको लगाना है। ओके, सो ये जो चार्ट आपके सामने रखा हुआ है इसको ध्यान से आप एक बार समझ लें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों के साथ जो सब्जेक्ट जो ये हिंदी है ये 1 नंबर को लगाया गया, इन दोनों के साथ 1 नंबर को लगाया गया। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वही है, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको टू दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको समझाता हूँ। सो देखिए टू जो है इसे हम नॉर्मली प्रेपोजिशन कहते हैं, लेकिन जब मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ इस टू प्रेपोजिशन को जोड़ देते तो इसे इन्फिनेटिव कहलाता है। सो इन्फिनेटिव क्या काम करता है, ज़रूरत का काम करता है। सो जब सब्जेक्ट इजरम के साथ हमने टू को लगाया और उसके साथ हमने वर्ब माने क्रिया, जैसा एक एग्जांपल में देख लेते हैं, गो, हम, वेंट, गॉन। सो ये क्रिया है। सो क्रिया का रूप बदल रहा है, पहले ये फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर हम लगाना है पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सो जब टू आया तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ टू है, सो ये प्रेपोजिशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए वर्ब का पहली फॉर्म लगाना है और अंतिम में हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। किस प्रकार के उसका पहचान होगा, जाना है, करना है, खाना है, इस प्रकार के वो बात करने लगेगा। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको वर्ब के पहली फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता नहीं, सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बना के रखा है। सो यहाँ पर देखिए जाना था, करना था, इस प्रकार की बात करने लगेगा, यानी इसमें जो भी सेंटेंस बनेगा इस प्रकार का उसका पहचान होगा। उसी प्रकार हम हैवेज में देखते हैं, हैवेज के साथ जब हम इन्फिनेटिव टू को लगाते और वर्ब के पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट को जाना पड़ता है, करना पड़ता है, कि हैवेज टू को जाना है, करना है, पहचान में भी प्रयोग किया जाता है। सो आपको इसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों ये जाना है, करना है, हुआ है। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल इसे जाना पड़ता है, करना पड़ता है, पहचान में आपको सेंटेंस बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट, हेड, फिर टू इन्फिनेटिव, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सो इसका पहचान होगा जाना पड़ा था, करना पड़ा था। माने यहाँ पर आप पूरे सेंटेंस में देखिए कहीं ना कहीं एक मजबूरी, ज़रूरत को दिखा रहा है। ओके, जाना पड़ा था, करना पड़ा था।
उसी प्रकार हम सब्जेक्ट सेल विल हैव टू वर्ब के पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आपको एक साथ सेल विल दोनों नहीं लगाना है। जब हम सेल का बनाएंगे तो सेल हैव टू होगा, ओके। जब विल को बनाएंगे तो विल हैव टू होगा। सो इसका पहचान होगा, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हमने उसके फॉर्मूला से सेंटेंस बनाने का प्रयास करना है। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये हम किसके लिए बनाए, जाना है, करना है। सो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो हिंदी नंबर है वो दूसरा नंबर हिंदी का प्रयोग होगा। जो मैं पहले बताया ना, सब्जेक्ट में 3 नाम से मैंने पुकारा, सो इसमें दूसरा नंबर हिंदी का प्रयोग करेंगे। जैसे आई से एक सेंटेंस बना के देखते हैं। आई एम टू गो टू मार्केट। सो आई को हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे नंबर में मुझे। सो इसमें आप बोलेंगे मुझे, ओके। सो इसे मुझे बाजार जाना है। उसी प्रकार यदि आप इसमें वॉज वेयर टू में लगाएंगे, आई वॉज टू गो टू मार्केट। सो ये होगा मुझे बाजार जाना था। जब वॉज वेयर के साथ टू का प्रयोग होता है, सो वो जाना था, करना था, पहचान में सेंटेंस बनेगा। अब उसी प्रकार आप हैवेस टू में आइए, उसमें भी हमने टू लगा के रखा। जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो टू मार्केट। सो मुझे बाजार जाना पड़ता है, ओके। अब यहाँ पर यदि मैं बनाऊँ आई हैड टू गो टू मार्केट, सो ये होगा मुझे जाना पड़ा था। और यहाँ पर यदि बनाएंगे आई से आई सेल हैव, देखिए मैंने दोनों को नहीं लिखा, सेल को ही केवल लिखा, टू गो टू मार्केट। आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पर एक टू है, फिर ये टू क्यों है। सो आपको मैं बता दूँ, ये दोनों एक साथ मिलकर इन्फिनिटिव कहलाता है और ये आपका प्रेपोजिशन है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप बाजार जा रहे हैं। सो यहाँ पर हमको उस एड्रेस को बताने के लिए प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 टू हुआ, तो बिना टू का भी एक सेंटेंस बना के देख लेते, ताकि आपको ये जो डबल टू लग रहा है और कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। जैसे सी इज़ टू डांस। सो सी को हम दूसरे हिंदी के अनुसार क्या बोलेंगे, उसे नाचना है। यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ सी वॉज टू डांस, उसे नाचना था। यहाँ पर यदि बना दूँ सी हैज़, तो यहाँ पर हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। सो सी हैज़ टू डांस। सो यहाँ पर होगा उसे नाचना पड़ता है। और यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ सी हैड टू डांस, उसे नाचना पड़ा था। और यदि यहाँ पर बनाऊँ तो सी थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे, हैव टू डांस, उसे नाचना पड़ेगा। मैंने लिखा कंपल्सन, अर्जेंसी, नेसेसिटी, यानी अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता। जब कभी भी अनिवार्यता, बाध्यता और आवश्यकता होगा और आप हैव और हैज का +2 का प्रयोग करेंगे, सो ये आपको जाना है में प्रतीत होगा, ओके, इसका पहचान हो जाएगा। सो एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू ऑफिस। सो यहाँ पर टू ऑफिस में लगा सकता हूँ क्योंकि ये एड्रेस कर रहा है। सो इसलिए ये प्रेपोजिशन है और इसको लगा सकते हैं। और यदि आप नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। आई हैव टू गो ऑफिस भी बोल सकते हैं। सो इसके मतलब आप मुझे बोल रहे हैं मुझे ऑफिस जाना है। सो ये जाना पड़ता है भी हो सकता था, आपको ऑफिस जाना है और आपको ये ऑफिस जाना जरूरी है, इस कारण
आपको ये सेंटेंस जो है जाना है में प्रतीत हुआ। सो आप इसी तरह का सेंटेंस बनाने का प्रयास करें और यदि अनिवार्यता वैधता आवश्यकता है तो वो आपका जाना है में प्रतीत होगा। Thank you so much friends for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon. Namaskar.